तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुतं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शांति शांति। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। भगवान भाष्यकार आद्य गुरु स्वामी शंकराचार्य जी द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि नामक वेदांत के प्रकरण ग्रंथ के स्वाध्याय रूपी इस ज्ञान यज्ञ में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिवादन है। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, आप सब धन्य हैं, आप सब साधुवाद के पात्र हैं। आप सबकी प्रतिदिन इस सत्संग सभा में, इस स्वाध्याय सत्र में उपस्थिति से हृदय गदगद हो जाता है और हम भी धन्य हो जाते हैं, अपने को धन्य समझते हैं। आप अपने को कितना धन्य समझते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है कि जैसे मैं अपने को धन्य समझता हूँ वैसे आप भी धन्य हो जाते हैं। ये कोई कोई धीर वीर माई का लाल होता है, इस मार्ग में चलता है, जो कि मुक्ति का अभिलाषी हो, भक्ति का अभिलाषी हो। सब किसी के जीवन में न भक्ति आती है, न मुक्ति आती है, न ज्ञान आता है। किसी किसी के जीवन में कुछ आ जाता है इसमें से, और किसी के जीवन में सब आता है, किसी के जीवन में इनमें से कुछ नहीं आता है। लेकिन भगवान ने दिया सबको है,
सबसे बड़ी कृपा की है भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर देके, जंतु नाम नरजन्म दुर्लभम ये देके, फिर मनुष्यत्वम और मुमुक्षत्वम और महापुरुष संश्रय यह तीनों भी दे दिया है। बहुत कृपा की है भगवान ने हम सबके ऊपर। अब हम कल जहाँ तक चर्चा कर रहे थे, विवेक चूड़ामणि है ये, विवेक का चूड़ा में जो मणि लगती है ना, यदि बुद्धि और विवेक नाम की कोई नारी हो, महिला हो, तो उसके चूड़ा में जो लगे मणि उसका नाम विवेक चूड़ामणि है। क्राउन ज्यूएल ऑफ इंडियन फिलॉसफी, अद्वैत फिलॉसफी। मेरे जितने मित्र लोग विराजमान हैं, जिनको मैं देख पा रहा हूँ, जिनका चित्र भी दिखता है और जिनका नाम भी आया है, वीरेंद्र कुमार गिरी जी हैं, कुंदन मिश्रा जी हैं, मनोज ठाकुर जी हैं, उदय कुमार शर्मा जी हैं, तेज प्रकाश जी हैं, अनिल राय जी हैं, विनय गिरी जी हैं, विनय गिरी जी रोहित अस्थाना के माध्यम से रवि अस्थाना जी हैं, श्वेता राय हैं, अंकित राय हैं। इतने लोगों का मैं फोटो भी देख रहा हूँ और इन लोगों का नाम भी नोटिफिकेशन में मैं देख रहा हूँ पर, जो अपीयर हो रहा है स्क्रीन पर। आप सबके उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप सब प्रसन्न रहें। आप कहें आप कोई गुरु हैं कि सब लोगों को आशीर्वाद देने लगते। मैं गुरु नहीं हूँ, लेकिन गुरु जी लोगों से जो मुझे मिल रहा है या रोज रोज मिलते रहता है, तो आप तक पहुँचाना भी तो मेरा काम है। अकेले थोड़ा, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ। इसलिए भगवान शंकराचार्य का जो प्रसादिक ग्रंथ है, यदि इस जीवन में इसका हमने अध्ययन नहीं किया, इसका हमने स्वाध्याय नहीं किया, इससे हमने कुछ सीखा नहीं, तो हमारा जीवन तो अकारथ जाएगा ही। भगवान शंकराचार्य जी का इतना अमूल्य धरोहर जो दिया हुआ है हमें, हम अन्याय करेंगे भगवान शंकर के साथ भी। ये आने वाली पीढ़ी को छोड़ गए हैं कि देखो तुम्हारे पास ये है, ये यंत्र है जिससे तुम संसार सागर को पार हो जाओगे। आप कहेंगे हम कोई डूब थोड़े रहे हैं, डूब नहीं रहे हैं आपको जो जो व्याधि है वो सभी व्याधियों का, यदि दावानल से दावाग्नि से जल रहे हैं तो उसका भी है, और डूब रहे हैं तो उसका भी है, और बेचैन है तो उसका भी है। सबकी दवा है और सब व्याधि की दवा है यहाँ। और समाधि की भी बात इसमें है, व्याधि भी है, आधि भी है, समाधि भी है, सब है। तो ऐसा ग्रंथ और इसका सत्संग आपको करने का मौका मिला है, और यदि इसमें से आप चूक जाते हैं, यानी इसको मिस करते हैं, तो इसको तेजन वंचित किए विधाता, भाग्य बिगाड़ा है भगवान ने जिन जो नहीं आते हैं इसमें। यानी सभी लोग आएंगे आवश्यक नहीं है, लेकिन जो जानते हैं, जिनके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है, सूचना पहुंचती है, और वो यदि जानबूझकर इसमें से वो गैर हाजिर रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, तो वो लोग ऐसे लोगों का कि आत्महिंसा कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। आइए 50 श्लोक पर्यंत हमने इसमें कल किया था, जिसमें गुरु जी सांत्वना दे रहे हैं कि अरे तू क्या को घबराया हुआ है, तुम तो क्या हो, कैसे कहे जी, धन्यों से कृतकृत्योसी, तुम तो धन्य हो, तुम तो कृतकृत्य हो, पावितम कुल, तुम अपने कुल को पवित्र करने वाले हो। इस मार्ग पर, इस सत्संग सभा में, इस स्वाध्याय में वही आते हैं जो अपने कुल को पवित्र करना चाहते हैं और स्वयं को कृतकृत करना चाहते हैं और अपने इस जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं। दिस इज द क्लियर, दिस इज द वेरी क्लियर एंड emphatic message from Lord Shankara. Those who are seeking refuge in such gurus, tutelage, he is धन्य,
He is blessed one. He is blessed one, and he is accomplished just by virtue of joining this guru. मुझे गुरुजी ने सब सिखाया है, हाँ, दे दिया है मुझे कि ले बांटो। धन्यों से कृतकृत्यों से और पावितम कुलम, तुमने अपने कुल को पवित्र कर दिया। जस्ट बिकॉज यू हैव कम टू मी, तुम्हारे अंदर ये संकल्प जो उत्पन्न हो गया है ब्रह्म विद्या को जानने का, माय गुडनेस, यू आर सुपर्ब ऑन दिस अर्थ। धन्यों से कृतकृत्यों सी पावितम ते कुलम त्वया, अपने ही द्वारा तूने अपने कुल को पवित्र कर दिया है। नो वन एल्स हैज डन इट सर। मेरे मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं श्री तेज प्रकाश श्रीवास्तव जी, हम लोग बहुत वर्षों से साथ में हैं। वी कैन काउंट डिकेड्स नॉट ओनली ईयर्स। और हम लोग जब भारत सरकार में रक्षा मंत्रालय में थे तब भी हम लोगों का सत्संग होता था, हम लोगों के सभा होती थी, आध्यात्मिक चर्चा होती थी। अभी इसी ग्रुप में है सुरेश कुमार जी हैं, वो तो उधर से नहीं जुड़े थे, लेकिन हमारे रविभूषण अस्थाना जी जुड़े थे। तो ये सब लोग जो डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के सब अफसर लोग, अंकित राय जी हैं, हरिओम सादर प्रणाम गुरुदेव। अखिलेश्वर जी कैसे हैं? सब ठीक है, ओम नमो नारायण। जब गुरु इतना आश्वासन देते हैं, गुरु कहते हैं, गुरु वाचे जब प्रश्न पूछते हैं ना, कृपया बतलाइए ये बंधन क्या है, कब से आया है, कैसे छोड़ेगा, ये तो मुश्किल है। गुरुदेव ये बंधन क्या है, ये कब से आया है, ये कहाँ रहता है, ये छोड़ेगा कैसे, अरे बताइए जरा ठीक से हमको। गुरुदेव कहते हैं कि तुम तो धन्य हो, धन्यों से कृतकृत्यों से पावितम पावितम ते कुलम त्वया, तुमने अपने ही से, अपने द्वारा अपने कुल को पवित्र कर दिया, क्योंकि तुम मेरे पास आ गए हो। और यद विद्या बंध मुक्त्या ब्रह्म, यद विद्या बंध मुक्त्या ब्रह्मी भवितुम इच्छसी। यद अविद्या, अविद्या इग्नोरेंस, अज्ञान के चलते जो बंधन हो गया है तुम्हें, उससे मुक्ति के लिए तुमने, उसके मुक्ति के लिए तुमने संकल्प ले लिया है। दैट इज एनफ फॉर यू टू हैव कम टू मी। तुमने संकल्प ले लिया है और हमारे पास पहुंच गए हो, हमारे आश्रम में आ गए हो, हमारे शरण में आ गए हो। तुम्हारी इन सारी समस्याओं के समाधान का दायित्व मैंने ले लिया है। मेरे गुरुदेव ने यही मुझे कहा था, वचन नहीं दिया, संदेश नहीं दिया था, ऑर्डर किया था। वाई आर यू अफ्रेड, व्हाट फॉर यू आर अफ्रेड, व्हाट यू आर अफ्रेड ऑफ, किस बात का भय है, क्यों डरते हो, क्या चिंता है, क्या बात है। You have come to me, now it is my duty, it is my responsibility to see you through all this rough and tumble of your life and this phenomenal world. ये मेरा दायित्व है। जब तुम मेरे आश्रम में आ गए हो, मेरी शरण आ गए हो, मेरा शिष्यत्व तुमने स्वीकार कर लिया है, मेरे से गुरु मंत्र ले लिया है, ये मेरा दायित्व है कि तुम्हें मुक्त कर दूं मैं। That is not your responsibility, तुम्हारा दायित्व नहीं। Shrug off all worries and tensions, मुक्त हो जाओ अभी से, here and now, the moment he initiated me in this fold, my Guruji assured me, don't worry at all, be free, तुम मुक्त हो गए हो। तुमने अपने पूरे कुल को तार दिया है। क्यों? क्योंकि तुम अध्यात्म और ब्रह्म विद्या की साधना में आ गए हो। अब यद अविद्या, अविद्या बंध मुक्त्या ब्रह्मी भवतुम इच्छति, क्योंकि तुमने अविद्या जनित
ये अंधकार और अज्ञान से मुक्ति पाने के लिए तुमने ब्रह्म विद्या का अनुसरण करने के लिए संकल्प कर लिया है, मेरे पास आ गए हो, धन्य हो, कृतकृत्य हो गए हो, हियर एंड नाउ। यस, आगे क्या कहते हैं? पहले पुरुषार्थ की महिमा बताते हैं। गुरु जी बताते हैं कि देखिए, ऋण मोचन कर्ता रह पितु संति समुदा सुतादय। ऋण मोचन कर्ता रह पितु संति सुतादय। बंध मोचन कर्ता तू स्वामदन्यो न कश्चन। बंध मोचन कर्ता तू स्वस्माद अन्यो न कश्चन। कहते हैं कि देखिए, ऋण मोचन करता रह। आपके ऊपर कोई ऋण हो या किसी के ऊपर कोई ऋण हो, कर्ज हो, तो उसका चुकता करने का दायित्व तो आने वाली पीढ़ी को हो जाता है, बेटे को हो जाएगा, उस परिवार के और किसी के ऊपर दायित्व तो वो हो जाएगा। दैट कैन बी पास्ड ऑन। एनी लोन। डॉक्टर सज्जनानंद सिंह साहब, ओम नमन। प्रणाम सर, आपकी उपस्थिति को प्रणाम। गुरुदेव कहते हैं कि देखो, ऋण मोचन करता रह पितु संति सुतादय। पिता के ऋण इत्यादि का मोचन करने के लिए, ऋण से मुक्त करने के लिए, पिता का कोई ऋण हो उससे मुक्ति करने के लिए सुत, पुत्र यानी अपना, या परिवार का अन्य कोई आदमी, सुतादय का दिया का मतलब बेटा वगैरह, पिता का ऋण चुका सकता है। लेकिन बंध मोचन करता, ऋण मोचन करता, ऋण से मुक्ति करने के लिए तो आने वाली पीढ़ी चुका सकती है, बेटा चुका सकता है। लेकिन बंधन जो है आपका लगा हुआ है, ये बॉन्डेज, बंधन किस चीज का? वही तो बंधन पूछ रहे, बंधन है क्या? ये अध्यास। लेकिन बंधन मोक्ष मुक्त करने का, बंधन मोचन करता तू यानी किंतु बंधन से मुक्त करने के लिए स्वस्मात् अन्यो न कश्चन, स्वयं करना पड़ेगा। मुक्ति तो स्वयं करनी पड़ेगी। मुक्त करने के लिए साधना, अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए, बंधन को काटने के लिए दूसरा नहीं आएगा, स्वयं बंधन काटना पड़ेगा। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकर ये संदेश देते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर ऋण है तो आने वाली पीढ़ी हो सकता है उस ऋण को उतार दे। लेकिन यदि बंधन है, उसको आपने देखा है, सारे बंधन काट दिए जाते हैं जब चिता पर सजा दिया जाता है किसी के डेड बॉडी को। तो क्यों काट दिया जाता है? वो तो मटेरियली ही इज फ्रीड, भौतिक स्तर पर उसको आप फ्रीडम कर देते हैं कि इसके डांड में, कमर में एक डांडा ना हो, एक सूता ना हो, एक कपड़ा ना हो, कोई बंधन नहीं चाहिए। जब भौतिक रूप में आप बंधन से मुक्त कर रहे हैं अपने पिताश्री को, अपने दादाश्री को, अपने चाचाश्री को, अपने भाताश्री को, तो ये भौतिक रूप में आप सारे हटा देते हैं, निर्वस्त्र ही नहीं करते, एक सूत और धागा भी नहीं रखने देते, कोई बंधन नहीं चाहिए, शरीर पर नहीं चाहिए। लेकिन उनके सूक्ष्म शरीर का बंधन कौन काटेगा? वो आप नहीं काट सकते, यू कांट डू दैट। कहते हैं कि ऋण का मोचन करना, ऋण से मुक्त करना तो पुत्र और अन्य लोगों का दायित्व बन जाता है। लेकिन जो बंधन बंधा हुआ है आपके ऊपर, जीवात्मा जिसमें बंधा हुआ है, उस बंधन से मुक्त nobody else can do that, only you can do that। केवल आप कर। कहते अंग्रेजी बोलते हैं, समझ में ही नहीं आते। ये कौन सी अंग्रेजी है जी? nobody else can do that का मतलब है और अन्य कोई नहीं कर सकता है, only you can do that, केवल आप कर सकते। तो अंग्रेजी है, सिंपल, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई जाती है। बंधन मोचन करता तू स्वस्माद अन्यो न कश्चन। कोई ऐसा नहीं है दूसरा जो आपके बंधन को काट दे, स्वयं काटना पड़ेगा।
आगे कहते हैं भगवान भाष्यकार गुरु जी से कहलवाते हैं, मस्तक न्यस्त भाराले तू, मस्तक न्यस्त भाराले दुख, दुख मन्ने निवार्यते। मस्तक न्यस्त भारादे दुख अन्यद निवार्यते, क्षुधाधिकृत दुखम तु विना स्वेनेन केनचित्। भगवान कहते हैं कि यदि भार आप ढो रहे हैं, कोई बोझ ढो रहे हैं, जैसे तिनसुकिया मेल में चढ़ने के लिए और वैशाली एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए लोग सिर पर मोटरी गेठरी लेकर दौड़ते हैं। आप कहीं जा रहे हैं यात्रा, आपके सिर पर यदि मोटरी गठरी है, भार है, तो भार न्यस्त भारात, भार से युक्त जो आपका भार है, उस भार को कोई कम करने के लिए तो मिल जाएगा, कहे उतार दीजिए, सिर पर से उतार देगा, थोड़े देर के लिए अपने ऊपर रख लेगा। तो आपके मस्तक और सिर के भार को तो कोई उतार लेगा, हल्का कर देगा। इसका अर्थ है कि मस्तक, सिर के मस्तक न्यस्त भारास, मस्तक पर जो आपके ऊपर भार है, न्यस्त यानी ट्रस्टेड जो है भार, इम्पोज्ड है, उसको तो कहते हैं दुख अन्य निवार्यते। इस दुख का निवारण तो कोई कर देगा। कहेंगे बड़ा कष्ट है जी, नहीं चला जा रहा है थोड़ी देर के लिए, तो कोई दया करके उसका निवारण कर देगा थोड़ी देर के लिए। लेकिन क्षुधाधिकृत दुख तू बिना सुने न केनचित्। लेकिन यदि आपको भूख लग गई है, प्यास लग गई है, तो भूख और प्यास आप जब तक नहीं खाएंगे तब तक ये समाप्त नहीं होगा। ये सिमली है इसका। ललितेश्वर बाबू, ओम नमो नारायण, आपकी उपस्थिति को प्रणाम। आप तो इधर चुपके से आते हैं और फिर बैठ जाते हैं। कहीं आपका नाम देखा कि नहीं? रोहित अस्थाना जी तो ही हैं, श्वेता राय हैं, विनय गिरी हैं, और तेज प्रकाश जी, मनोज ठाकुर जी हैं, कुंदन मिश्रा जी हैं, वीरेंद्र कुमार गिरी जी हैं, संतोष राय जी हैं, आलोक कुमार राय जी हैं, अखिलेश कुमार जी हैं, सुशील कुमार राय हैं, सुशील कुमार राय, अजय भोंगे जी हैं, आनंद वर्धन साहब हैं, ओम नमो नारायण, सजदानंद सिंह हैं डॉक्टर साहब, और ललितेश्वर कुमार जी प्रणाम। तो आप सब लोगों की उपस्थिति को प्रणाम। मैं कई बार भूल जाता हूँ, ये नोटिफिकेशन नहीं देखता हूँ, खाली फोटो देखते रहता हूँ, तो लेकिन सबको पहचानता हूँ। दिनेश सिंह नदेसर, आपका वही उपस्थिति को प्रणाम है। भगवान कहते हैं कि देखिए, सिर पर कोई बोझा है, somebody else can share it, इसका निवारण हो सकता है कोई कर देगा। लेकिन क्षुधा यानी जो भूख है वो, और जो प्यास है वो, तो भूख प्यास संबंधी, जब भूख और प्यास आपको लगी है तो कोई शेयर नहीं करेगा, वो तो आपको खाने से ही और पानी पीने से ही होगा। ये जो एपेटाइट है, आई हैव टू क्रिएट एपेटाइट फॉर नॉलेज, नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, ब्रह्म विद्या के लिए भूख पैदा करना मेरा काम है। और गुरु के शरण में आ गए तो उस भूख की तृप्ति करना उस गुरु का काम है, कि वो भूखा ना जाए, वो प्यासा ना जाए। सो थर्स्ट एंड एपेटाइट फॉर नॉलेज इज प्राइमरी टू एनी परसूट ऑफ स्पिरिचुअल एक्सेलेंस। तो आप कहते हैं कि हाँ जी अंग्रेजियों बोलते हैं क्या? हाँ, अंग्रेजियों बोलते हैं। क्षुधा है, भूख है, प्यास है, ये तो स्वयं जब तक पानी नहीं पिएंगे प्यास नहीं मिटेगी, स्वयं भोजन नहीं करेंगे तृप्ति नहीं होगी भूख की। बोझ है तो कोई शेयर कर सकता है। हाँ, यानी फिजिकल, जैसे हमने कहा ना कि आप फिजिकल लेवल पर आप अपने किसी पूर्वज का, किसी अग्रज का, किसी का भी यदि उसको चिता पर ले गए हैं, अग्नि देनी है, तो आप सारे वस्त्र हटा सकते हैं, एक एक धागे हटा देते हैं उसको बंधन मुक्त करने के लिए। ये फिजिकल लेवल पर इट अमाउंट्स टू शेयरिंग, जैसे बोझ हटाने का। आगे इसको थोड़ा बड़ा कहते हैं कि देखिए,
उसका जो बंधन अंदर का है वो आप सूक्ष्म बंधन है, उसको आप नहीं कर सकते। यहाँ कहते हैं कि उसी तरह से जैसे कोई सिर पर बोझ ढो रहा है, दूसरा कोई थोड़ा देर के लिए निवारण कर सकता है, ढो देगा, लेकिन भूख है और प्यास है तो आपको यू विल हैव टू डू फॉर योर सेल्फ, स्वयं करना पड़ेगा। आगे कहते हैं, इसी के सिमली है, रूपक है, शब्द चित्र बनाया है भगवान भाष्यकार ने। उस समय जितने बिंब उस उपस्थित थे उनके बिंबों के आधार पर बनते हैं। जब आज जो बिंब है आज के आधार पर उसका शब्द चित्र बनेगा। उस समय मुकेश सिंह जी हैं, प्रणाम। ओम नमो नारायण। ऋषिकेश राय जी, ओम नमो नारायण, प्रणाम आपको भी। आप लोग भी धन्य हैं जो आ जाते हैं। भगवान कहते हैं पथ्यम औषध सेवा च क्रियते येन रोगिणा आरोग्य सिद्धि दृष्टा स नन्यानुष्ठित कर्मणा। नन्यानुष्ठित कर्मणा, जिस तरह से पथ्यम औषधम सेवा च क्रियते येन रोगिणा, जिस तरह से रोगी को स्वयं ही पथ्य लेना पड़ता है और स्वयं ही उसकी औषधि लेनी पड़ती है, स्वयं ही उसकी परिचर्या करनी पड़ती है। पथ्यम औषध सेवा च क्रियते येन रोगिणा, जिस तरह से रोगी की सेवा करनी पड़ती है, पथ्य और उसको औषधि देनी पड़ती है। आरोग्य सिद्धि दृष्टाया, आरोग्य की सिद्धि के लिए दृष्टा अस्य न अन्न अनुष्ठित कर्मणा, दूसरा कोई क्या करा जाएगा ऐसे नहीं होगा। यानी कि बीमारी किसी और को पकड़ा है, इलाज किसी और का करेंगे तो नहीं होगा। और जो पकड़ा हुआ है बीमारी, जिसको पकड़ा है उसी के लिए औषधि देना पड़ेगा उसको, और उसकी सेवा यानी उसकी परिचर्या करनी पड़ेगी, और उसको पथ्य भी देना पड़ेगा। उसी तरह से डाइटरी कंट्रोल भी होगा, मेडिकेशन भी होगा, और उसका मेडिकल सर्विसेज भी होगी, सेवाएं भी होगी, तो उसी रोगी की करनी पड़ती है। आरोग्य सिद्धि दृष्टाया, आरोग्य सिद्धि के लिए, आरोग्य के लिए जैसे रोगी को ही पथ्य औषधि और सेवा देनी पड़ती है, अन्य किसी के लिए खुशी अनुष्ठान और कर्म से नहीं होगा। आप चाहें कि ये बहुत कमजोर हैं और इनकी चिकित्सा ना करें, इनके बदले किसी और की चिकित्सा करने ठीक हो जाए, वो नहीं होगा। इट्स नॉट पॉसिबल। ये मेडिकल वर्ल्ड में भी ये पॉसिबल नहीं है। नील राय हमारे भतीजे हैं जी, ओम नमो नारायण, प्रणाम, खुश रहो, आनंद रहो। तो डॉक्टर साहब किधर गए? डॉक्टर सचिदानंद सिंह साहब, वो बताएं ही विल इंडोर्स माई व्यू, नॉट माई व्यू। आचार्य शंकर जो कह रहे हैं कि जिसको रोग लगा है औषधि और पथ्य उसको दिया जाएगा, दूसरे की चिकित्सा करने से नहीं होएगा। हाँ, यहाँ रीइंफोर्स किया जाता है, रीइटरेट किया जाता है, स्ट्रेस किया जाता है, इट इज एम्फेसाइज्ड कि वन हैज टू डू फॉर हिमसेल्फ, स्वयं करना पड़ेगा। हमारे यहाँ के लोग कहाँ दौड़े दौड़े भाग जाते हैं जी, तो जा रहे हैं कहाँ, फलना साधु के क्या कर रहे हैं, वो एक जंतर देते हैं, 2 थप्पड़ मारे उसको, उससे जंतर इधर रह जाए। पागल है, वो क्या करेगा तुम्हें? हाँ, बीमारी लगा है तो इलाज कराओ। बंधन है तो ज्ञान से छूटेगा, दूसरे से नहीं छूटेगा। जा रहे हैं कहाँ जी? साईं बाबा के यहाँ, राम रहीम के यहाँ, और वो कौन, वो टांगा चलाने वाला एक साधु बना हुआ है, क्या नाम है उसका, हाँ, आसाराम बापू के यहाँ, और ये इधर एक और कौन है, वीरेंद्र देव दीक्षित अध्यात्म यूनिवर्सिटी खोला हुआ है। ले लिख लोड़ा पर पत्थर गोबर गणेश अध्यात्म यूनिवर्सिटी चलाता है। तो शोभा उपल टंडन जी कैसे हैं जी? ओम नमो नारायण। सब लोग ठीक ठाक हैं, रिंकू राय ठीक हैं। अब देखिए आगे थोड़ा सचेत हो जाइए। जो 54वां जो श्लोक है आज का, वस्तु स्वरूपम स्फुट बोध चक्षुषा स्वनेनैव विद्यम न तु पंडिता न तु पंडितेन। डॉक्टर आनंद वर्धन साहब हैं,
शोभा उपल टंडन जी हैं, कई अन्य विद्वान हैं अपने इस सत्संग सभा में। तो सबको मैं कई बार बीच बीच में कहते रहता हूँ कि थोड़ा आप लोग भी सचेष्ट हो जाइए। तो अभी तो ये 2 सिमली बताए कि भार और बोझ हाथ स्वयं ढो रहे हो तो कम कर देगा कोई, लेकिन भूख प्यास तो खुद ही मिटाना पड़ेगा। और रोगी का यदि कोई रोग रहा है तो उसका औषधि और पथ्य खुद ही करना पड़ेगा। सबसे जो सबसे मुख्य बात यहाँ कह रहे हैं भगवान भाष्यकार स्वामी शंकराचार्य जी गुरु के माध्यम से, ये गुरु अपने शिष्य को समझा रहे हैं जो शिष्य उनके शरणागत हुआ है। समझे जी क्या समझा रहे हैं? कहते हैं वस्तु स्वरूपम स्फुट बोध चक्षुषा स्वेन स्वेन एव न वेद्यम न तु पंडितेन, और चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषैव, चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषैव ज्ञातव्य अन्ये अन्ये अवगम्यते किम, ज्ञातव्य अवगम्यते किम, किस तरह से दूसरे से ज्ञात होगा, यानी नहीं हो सब तो ज्ञान के दृष्टि से ही जानने योग्य है। क्या का वस्तु स्वरूपम, वास्तविक स्वरूप जो है श्री वास्तव जी छप, अच्छा श्री वास्तव जी तो नाम भी है, वास्तविक स्वरूप को ही श्री वास्तव कहते हैं। और उसी वास्तविक स्वरूप को कहते हैं कि कैसे जाना जाता है? वास्तविक स्वरूप होता है रियल, रियलिटी को कहते हैं वास्तविक, सब्सटेंस को कहते हैं वास्तविक, और जो अवास्तविक है उसको अनरियल कहते हैं, अनित्य कहते हैं। तो इसको सत्य भी कहते हैं, इसको रियल भी कहते हैं, इसको नित्य भी कहते हैं, वास्तविक स्वरूप को। तो भगवान कहते हैं कि वस्तु स्वरूपम स्फुट बोध चक्षुषा, वास्तविकता को देखने के लिए आपके नेत्र बिल्कुल खुले होने चाहिए। स्फुट मतलब खुलना, संपुट माने बंद होना। स्फुट बोध चक्षुषा, किसी चीज को देखने के लिए आंख बंद करके नहीं देख सकते हैं। पुजारी जी बैठे थे एक मंदिर में जाके, एक ढोंगी आंख बंद करके हाथ जोड़ के खड़ा होकर भगवान के ध्यान कर रहा है। पुजारी जी देखेगी तो आंख बंद किए है मूर्ति के सामने, तो एक झपड़ लगा है। क्या कर रहा है? कहते महाराज क्यों झपड़ लगा दी? कहे कि यहाँ आके आँख क्यों बंद किया है? विभा सही देवा जी प्रणाम, ओम नमो नारायण। अमित राजेंद्र राय जी आपको भी प्रणाम। तो यहाँ आके बंद क्यों किया है आंखें? कहा महाराज मैं ध्यान लगा रहा हूँ भगवान का। मैंने कहा भगवान, पुजारी जी कहे कि भगवान का ध्यान तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, अपने घर पर भी लगा सकते हैं, छत पर बैठ के भी लगा सकते हैं, किसी कमरे में बैठ कर लगा सकते हैं। अपने ऑफिस में ध्यान लगाने के लिए तो बहुत सारी जगह, मंदिर में तो आप आए हैं मूर्ति का दर्शन करने के लिए, तो दर्शन करिए ना, कैसा है मूर्ति की शोभा देखिए, मूर्ति की खूबसूरती का आनंद लीजिए। यहाँ आँख बंद करने के लिए मूर्ति में थोड़े आ जाते हैं। यहाँ मंदिर में जाइए, योगाभ्यास वगैरह करते हैं तो वहाँ ध्यान करिएगा। यहाँ क्या मंदिर में आते हैं तो भगवान की शोभा देखने के लिए आते हैं। कैसे देखेंगे? स्फुट चक्षुषा, स्फुट मतलब आंख खोल देना, संपुट से नहीं होगा, स्फुट चक्षुषा। लेकिन ये स्फुट चक्षुषा नहीं कह रहे, स्फुट बोध चक्षुषा, बोध चक्षुषा। और ये चक्षुषा से चर्म चक्षुषा में फर्क है। 3 प्रकार के चक्षु हैं हमारे, गीता के पढ़ाई में भी बताया था, 15वें अध्याय में भी बताया था, और कई अन्य अध्यायों में भी, 12वें 11वें में भी बताया था, 12वें में भी बताया था कि 3 तरह के नेत्र होते हैं। एक नेत्र जो होता है चर्म चक्षु, जिसको कहते हैं, जो आप हम सब देखते हैं, जिसको खराब होने पर डॉक्टर लोग ठीक कहते हैं, ये इसको कहते हैं चर्म चक्षु, भौतिक चक्षु। तो हमारे भौतिक शरीर का जो चक्षु है इसको चर्म चक्षु कहते हैं। और दूसरा होता है ज्ञान चक्षु। तो ज्ञान चक्षु गुरु देता है, ज्ञान चक्षुष, उसी को बोध चक्षु कहते हैं।
और एक होता है दिव्य चक्षु। तो दिव्य चक्षु उससे भी बड़ा, ज्ञान चक्षु तो गुरु दे देगा, दिव्य चक्षु गुरु नहीं देगा। दिव्य चक्षु तो केवल भगवान देंगे, जैसे भगवान कृष्ण ने दिया था अर्जुन को, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे जुगमेश्वर, कहते हैं मैं दिव्य चक्षु देता हूं। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे जुगमेश्वरम, मेरे युग को और मेरे ऐश्वर्य को देखो, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं। तो दिव्य चक्षु भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वेद व्यास जी ने संजय को दिया। दिव्य चक्षु भगवान दे सकते हैं। गुरु आपको ज्ञान चक्षु देंगे, ज्ञान के नेत्र खोल देंगे। आप कहेंगे मेरा ज्ञान का नेत्र कहाँ है? ज्ञान का नेत्र आपका बंद है, आप चर्म चक्षु से देख रहे हैं। ज्ञान का नेत्र जब खुल जाएगा तो वस्तु स्वरूपम, वस्तु का रूप देख लेंगे, वास्तविक स्वरूप। कैसे देखेंगे जी भानु सिंह जी? बहुत बहुत प्रणाम आपकी उपस्थिति को। तो वस्तु स्वरूपम स्फुट बोध चक्षुषा, वास्तविक स्वरूप का कैसे ज्ञान होता है? कहते हैं कि स्फुट, ज्ञान नेत्र जब खुल जाते हैं, स्फुट ज्ञान, स्फुट बोध चक्षुषा, बोध यानी वही ज्ञान चक्षु। जब ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं तो स्वरूप का वास्तविक बोध, वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। अन्यथा इन चर्म चक्षु से नहीं होता। इन चर्म चक्षु से यही देखेंगे, कीड़ा मकोड़ा देखेंगे, पेड़ पौधे देखेंगे, कुछ और देख लेंगे, और इसका लिमिटेड रेंज है। और ज्ञान चक्षु का लिमिटेड रेंज नहीं है। जब ज्ञान का नेत्र गुरु खोल देंगे तो वास्तविक आपको दर्शन हो जाएगा पूरे विश्व ब्रह्मांड का। तो अब कहते हैं कि और दीप चक्षु खोलेंगे तब क्या होगा? अरे दीप चक्षु खोल देंगे तब तो आपको सब कुछ दिखने लगेगा। ऐसे ही जैसे अर्जुन को दिख रहा था, हाथ जोड़ने लगा कृष्ण भगवान के कि महाराज इस रूप को समेटिए, चतुर्भुजाकार हो जाइए, नहीं तो मेरा गला सूख रहा है। यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि वस्तु स्वरूपम स्फुट बोध चक्षुषा स्वेनैव विद्यम न तु पंडितेन। स्वेनैव विद्यम, स्वयं देखना पड़ता है। जब गुरु नेत्र खोल देते हैं हमारे ज्ञान चक्षु को तो स्वयं वो दिखाई पड़ता है वास्तविक स्वरूप। स्वेन विद्यम, स्वयं जाना जाता है उसको। आपको तो देखने के इसमें जानने का, हाँ विद्यम मतलब जानना। जब ज्ञान चक्षु खुल जाता है तो आपको ज्ञान हो जाता है। स्वेनैव विद्यम, अपने से ही ज्ञान हो जाएगा, वास्तविक स्वरूप देंगे। कहते हैं कि न तो किंतु न तो पंडिते न, ये नहीं किसी दूसरे पंडित के देखने से आपको ज्ञान हो जाएगा। लोग कहते हैं 10,000 जॉब करा लीजिए तो फायदा होगा, कीजिए गायत्री का। कहे पंडित जी आप ही कर दीजिए ना, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल। तो आपको करने का पंडित जी कर लेंगे तो पंडित जी करने से आपको होगा। महामृत्युंजय का 23,000 जॉब कर लीजिए, पंडित जी बता रहे हैं क्यों जी आपके ऊपर ग्रह है, आपका दिन दशा खराब है, तो पंडित जी करा दीजिए किसी पंडित को ठीक करके। ठीका पर कितना पर ठीका लेते हैं? तो 1,000 लेते हैं, 23,000 लेंगे 23,000 करने का। तो ठीक है, अब वो तो ठीका पर करेंगे संकल्प, आपको उसका क्या होगा? यहाँ कहते स्वेन वेद्यम स्वेनैव, स्वेनैव वेद्यम न तो पंडित है, ना किसी और पंडित के करने से। पंडित विद्वान है, उसको दर्शन हो रहा है, उसे आपको थोड़े दर्शन होगा। यू विल हैव टू सी फॉर योर सेल्फ विथ योर आईज। विच आईज? और जो ज्ञान, जो नॉलेज का जो ज्ञान चक्षु है ना, उससे स्वयं देखना पड़ेगा, किसी पंडित के नेत्र से देखने से नहीं होगा। वस्तु स्वरूपम स्फुट बोध चक्षुषा तो स्वेनैव वेद्यम न तु पंडितेन। आगे कहते चंद्र स्वरूपम, चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषैव। चंद्रमा को देखना है तो अपने नेत्र से देखना पड़ेगा, दूसरा कोई देखेगा तो चंद्रमा देखने का आनंद आपको थोड़ी मिलेगा। चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषैव, चंद्रमा का स्वरूप,
चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषैव, अपने ही चक्षु से देखना पड़ेगा। ज्ञातव्यमन्ये अवगम्यते किम, यदि दूसरा कोई देख लेगा, कहेगा कि बहुत सुंदर चंद्रमा है, निकले हैं, उगे, तो उससे आपको क्या मिलेगा? उससे आपको चंद्रमा का दर्शन थोड़े होगा। बता दिया जाएगा बहुत बढ़िया चांदनी खिली हुई है, चंद्रमा निकले हुए हैं, दूसरा देख लेगा, उससे आपको कैसे अवबोध होगा उसका? यू विल हैव टू सी फॉर योर सेल्फ। हाउ द मून हैज अपीयर्ड इन द स्काई in this space, you will have to see for yourself. बात समझ आ रही है? राकेश मिश्रा साहब, आप तो बहुत देर से आ रहे हैं। ओम नमो नारायण। आप यू आर वॉचिंग मी और आई एम वॉचिंग यू। इसमें लिख रहे हैं कि राकेश मिश्रा इज वॉचिंग, सो यू आर वॉचिंग मी, बट जस्ट नाउ आई एम वॉचिंग यू ऑल्सो। यू आर अंडर वॉच एंड यू आर अंडर very vigilant and constant watch. You cannot escape attention of others also. So you have to be there on time. बहुत विनोदशील व्यक्ति हैं विनोद राकेश मिश्रा जी। इनका भी स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम है इनकी उपस्थिति को। तो 54वें श्लोक में गुरुदेव बहुत गंभीर बात कहते हैं कि वस्तु स्वरूपम स्फुट बोध चक्षुषा स्वेनैव विद्यम न च पंडितेन, और चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषैव ज्ञातव्यमन्ये अवगम्यते किम। दूसरे के देखने से कैसे पता चलेगा चंद्रमा कैसे निकले हुए, चंद्रमा कैसे उगे हुए हैं? तो स्वयं देखना पड़ेगा। आगे कहते हैं भगवान, आज का आखिरी श्लोक और आखिरी पद, गुरु जी कह रहे हैं शिष्य को, अविद्या काम कर्मादि पाश बंधम विमोचितुम। इसके सारे श्लोक के अलग अलग स्केल हैं, ये भी एक है कमाल। अविद्या काम कर्मादि पाश बंधम विमोचितुम, तो कह शक्नुयाद विनात्मानं कल्प कोटि शतय अपि। कल्प कोटि शतय अपि, पता नहीं 4 अरब और 32 करोड़ साल का एक कल्प होता है, यानी सृष्टि हुई तब से और जब तक ये प्रलय हो जाएगा तब से एक कल्प कहलाता है। ये सृष्टि जब से शुरू हुई है ना, चाहे 20 करोड़ साल से शुरू हुई हो, चाहे 20 अरब साल से, तो कहते हैं कि ये पूरे कल्प में नहीं, 100 कल्प की बात कर रहे हैं। कल्प कोटि शतय अपि, 4 अरब 32 करोड़ साल का यदि एक कल्प हुआ तो कहते हैं ऐसे सैकड़ों कल्प यदि हो जाए, आप करोड़ों, कोटि शतय, कोटि शतय कल्प, सैकड़ों करोड़ कल्प यदि हो जाए, ऐसे सैकड़ों सृष्टि हो जाए, करोड़ों, तब भी अविद्या काम कर्मादि पाश बंधम विमोचितुम। अविद्या काम कर्मादि पाश बंधम विमोचितुम। आप जिस बंधन में पड़े हुए हैं आपको पता ही नहीं है, यू डोंट नो, यू आर ओब्लिवियस ऑफ योर बॉन्डेज। ओब्लिवियस मतलब बेफिक्र हैं, बेखबर हैं। आप जिस बंधन में बंधे हैं बेखबर हैं उस बंधन के प्रति। इसको कहते हैं पाश बंध। पाश यानी जिस रस्सी और सीकड़ से, जंजीर से आप बंधे हैं, आपको पता ही नहीं है। यस, यू आर चेन्ड, यू आर टाइड डाउन इन सो मेनी बॉन्डेज एंड नॉट्स। बाय व्हाट? राजू राजी, बाय व्हाट? कहते हैं अविद्या काम कर्मादि, इग्नोरेंस
and desires, multiple of desires and multiple of actions driven by desires and your ignorance. So coupled with ignorance and all your desires, impelled actions, they have created bondage and knots and chains, and you have been tied down. And you are oblivious, आपको पता ही नहीं है. बहुत सारी आपके काम, बहुत सारे आपके कर्म, बहुत आपकी अविद्या, ये सब मिलके जो पाशबंध बनाए हुए हैं, जो चेन में आपको बांध के गिरा दिया है. माया महा ठगनी हम जानी, गिरा दिया है. कहते पाशबंध विमोचितुम, इससे आपका विमोचन करने वाला, पूर्ण रूप से मुक्त करने वाला कैसे होगा ये बंधन. कहते हैं कह सकनु आता, ये कौन कर सकता है. बिना आत्मानम, बिना आपके प्रयास के अन्य कोई नहीं कर सकता. इट इज यू एंड यू ओनली हु कैन डू दिस थिंग, हु कैन एंटेंगल, हु कैन अनरावल ऑल थिंग्स. सारे बंधनों से मुक्त आप स्वयं कर सकते हैं, नन एल्स, दूसरा कोई नहीं कर सकता. आप अपने को कहते बिना आत्मानम, बिना अपने किए आत्म प्रयास से, बिना आत्मचिंतन के, बिना आत्ममंथन के, कह सकनु यात, कौन कर सकता है. बिना आत्मानम कल्प कोट कहते हैं, कल्प कोट शताई अपी, करोड़ों सैकड़ों कल्प के बाद भी, यानी सृष्टि होती रहे, करोड़ों और वो खरबों साल आप मेहनत करते जाइए. कहते मैं तो बड़ा बोझा ढोता हूँ. कितना जी, मैं तो एक दिन 50 किलो वाला लेके दौड़ रहा था प्लेटफॉर्म पर, और दौड़ के पकड़ लिया, चढ़ गया. वैशाली में नहीं होगा, चढ़ते रहिए, आपकी ताकत वाकत से कुछ नहीं होने का, जितना बोझा ढोते रहिए. भगवान कह रहे हैं कि आपके स्वयं के बिना, भगवान गुरु जी से कहलवा रहे हैं ना, गुरु के माध्यम से, कि चाहे आप सैकड़ों करोड़ों जन्म तक आप बोझा ढोते रहिए, बिल्कुल विमोचनम इसका नहीं, इससे मुक्ति नहीं हो सकती है. केवल केवल आत्मज्ञान से होगा, और वो आपको स्वयं करना पड़ेगा. अविद्या काम कर्मादि, अविद्या इग्नोरेंस एंड डिजायर इम्पिल्ड एक्शंस, काम कर्मादि, और काम जनित जितने भी कर्म हैं सब, सकाम कर्म और अज्ञान, पाशबंध, इसका पाशबंध चेन लगा हुआ है, बंधन लगा हुआ है. विमोचितुम, इसका विमोचन कौन करेगा, मुक्त कौन करेगा, बंधन कौन काटेगा. कहते हैं कह सकनु या, तो कौन कर सकता है मुक्त. बिना आत्मानम, बिना आत्मानम, बिना अपने आत्मज्ञान के, नन्य पंथा विदते अनाय, देयर इज नो अदर वे सर. कह रहे हैं कि करोड़ों वर्ष नहीं, करोड़ों जन्म तक, करोड़ों कल्प तक यदि आप करते रह जाइए, बिना आत्मज्ञान के संभव नहीं है. चलिए इससे आगे की बात, आत्मज्ञान की चर्चा कल होगी. आज वाणी को यहीं विराम देते हैं. बसंती हैं, प्रणाम मामा जी, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, आप सबका. मयंक राय जी भी हैं और राजू राय जी भी हैं. आप सबका बहुत बहुत, जो लोग देर से आए हैं, विलम्ब से आए हैं, वो लोग पहले से सहेजना पड़ेगा ना, नहीं तो एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनियाद. अरे ये तो बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों का, आधो में पुनियाद से सत्संग होता है. एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध के कटे कोट अपराध, ऐसे नहीं होता. आपको ढेर सारा धन्यवाद. ओम नमो नारायण. और पूर्णम मद हो जाए. ओम पूर्णम मद पूर्ण
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तेज प्रकाश श्रीवास्तव साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ओम नमो नारायण। कल मिलेंगे सर। तेज प्रकाश श्रीवास्तव जी ने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं और कल चर्चा होगी 56 श्लोक से आगे की। और फिर देखिए गुरुदेव जी जो पूछ दिया है अभी, वो सब सवाल तो अब वहाँ पहुँच रहे हैं कि ये बंधन होता क्या है और बंधन आता कहाँ से है। चल रहा है उसमें अंडर करेंट चल रहा है उत्तर का। जो सवाल पूछा है शिष्य ने कि बंधन कहाँ है, किसको कहते हैं, कहाँ से आता है, कहाँ रहता है, कैसे ये छोड़ेगा, तो ये तो सवाल समस्या है शिष्य का और सभी शिष्य का है। ये प्रतिनिधि प्रश्न है, हम सबका है। तो ये कैसे छोड़ेगा। अब गुरु जी इसको बहुत देखिए कहाँ से उठाया है इन्होंने, और कैसे शब्द रूपक और कैसे रूपक बना रहे हैं, कैसे शब्द चित्र बना रहे हैं, और फिर उसके माध्यम से अब धीरे धीरे बता रहे हैं कि ये बंधन कैसे आएगा, ये बंधन कटेगा कैसे। यहाँ बता दिए कि बंधन कटेगा कैसे, अपने ही करना पड़ेगा, आंख खोलना पड़ेगा, बिना ज्ञान के कटेगा नहीं। और वो आत्मज्ञान, बिना आत्मानम कहते हैं, बिना आत्मज्ञानम न तुकु कल्प शतकोटि भी सैकड़ों करोड़ों खत्म नहीं करे। तो ये धीरे धीरे उसमें आपको लग रहा है कि उतर नहीं है, इसमें से उतर आ रहा है। अब पूरा स्फोट उतर देंगे, ऑब्वियस, इट विल बी ऑब्वियस एंड ओपन। और फिर देखिएगा आनंद आएगा। सुधाकर कुमार जी, अच्छा आप हमारे मित्र मंडली में हैं तो थोड़ा और करिए। तो नाइस तो आपने कह दिया, तो फिर हम आपसे रिलेट भी करेंगे ना, टेलीफोन नंबर डालेंगे तो बात करूँगा कि आपको अच्छा लगा तो आप भी हमारे से जुड़िए, इसमें लोग आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत आप सब लोगों को, जो लोग छोटे हैं उन लोगों को आशीर्वाद, और सबको आशीर्वाद गुरु जी लोगों की तरफ से।